रसूलुल्लाह मुहम्मद या हबीबल्लाह मुहम्मद या रसूलुल्लाह मुहम्मद या हबीबल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सच्चा है हमारा मालिक और सच्चा है हमारा खालिक के सिवा उस वाहिद यकता के कोई इबादत के लायक नहीं, और सच्चे हैं उसके प्यारे हबीब हज़रत सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो वजह तख्लीक़ कुल आलम हैं, जिन्होंने भटकी हुई इंसानियत का ताल्लुक़ खालिक हकीकी के साथ जोड़ा। जो ना होते तो कुछ ना होता, जो कुछ तख्लीक हुआ हुजूर अलैहिस्सलाम की खातिर हुआ, और जिसको जो कुछ मिला हुजूर अलैहिस्सलाम के दर अनवर से मिला। नाज़रीन व हाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं ईमान और इस्लाम, जो मेरा और आपका हफ्तावार गुफ्तगू का सिलसिला है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुर्शिद करीम इस बज़्म मोहब्बत की सदारत फरमा रहे हैं। शवाल का महीना है और शवाल की 15 तारीख़ को शवाल की 15 तारीख़ इस्लामी तारीख़ में एक बहुत अहम अहमियत की हामिल है, एक बहुत अहम हैसियत की और अहमियत की हामिल है, क्योंकि इस दिन कुफ़र और इस्लाम के दरमियान एक मार्का हुआ जिसको ग़ज़वा उहद का नाम दिया जाता है। ग़ज़वा उहद का नाम दिया जाता है। अगली जुमेरात को इंशाअल्लाह अगले ईमान और इस्लाम में ग़ज़वा उहद पर इंशाअल्लाह तफसीली गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आज मेरा मौजू वो शख्सियत है कि उहद का नाम आते ही जहन में जिनका नाम आ जाता है, उहद का नाम सुनते ही जहन में जिनका नाम आ जाता है, जो हुजूर तक पहुँचने के लिए एक बहुत ही मुजर्रब वसीला है, जो हुजूर अलैहिस्सलाम की महबूब तरीन शख्सियत हैं, जिनका वसीला या जिनकी बात हुजूर अलैहिस्सलाम कभी टाला नहीं करते। हुजूर अलैहिस्सलाम के महबूब तरीन चचा भी हैं, अल्लाह और उसके रसूल के शेर भी हैं, इस्लाम के शेर भी हैं, हज़रत सय्यदना अमीर हमज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु। आपकी शान और आपकी शख्सियत और आपके फ़ज़ाइल पर मैंने आज आपसे गुफ्तगू करनी है। याद रखिएगा, हज़रत सय्यदना अमीर हमज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात वो ज़ात है कि आप हुजूर तक पहुँचने के लिए एक बहुत ही मुजर्रब वसीला है। आपका कहा कभी हुजूर टाला नहीं करते। जैसे हज़रत सैयदा कायनात सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा की ज़ात वो ज़ात है कि जब कोई आपके ज़रिए से, आपके वसीले से हुजूर अलैहिस्सलाम तक पहुँचता है, हुजूर अलैहिस्सलाम तक अपनी रसाई बनाता है, हुजूर उसकी बात कभी रद्द नहीं फरमाते। इसी तरह सैयदुश्शुहदा सैयदना अमीर हमज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु को हुजूर की बारगाह में सहाबा भी वसीला बनाया करते, ताबईन भी वसीला बनाया करते। मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन ने भी कहा कि ये बहुत बेहतरीन वसीला है हुजूर से अपनी अर्जियां करने का। और आज तक सूफिया ये तालीम देते हैं कि अगर कोई हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में फरियाद करना चाहता है और ये चाहता है कि उसकी फरियाद कभी रद्द ना हो, वो सैयदना अमीर हमज़ा का वसीला अपना ले, सैयदना अमीर हमज़ा का वसीला अपना ले। सैयदुश्शुहदा की विलादत वैसे तो हुजूर ही सबसे बड़े हैं, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम से 2 साल कबल आपकी विलादत हुई। हुजूर की विलादत से 2 साल कबल आपकी विलादत हुई, और एक कौल के मुताबिक हुजूर की विलादत से 4 साल कबल सैयदना अमीर हमज़ा की विलादत हुई। आपका नाम हमज़ा है और आपकी कुनियत अबू अमारा है, आपकी कुनियत अबू अमारा है। आपके वालिद का नाम हज़रत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रदियल्लाहु ताला अन्हु है, जो हुजूर अलैहिस्सलाम के दादा मोहतरम भी हैं, और आपकी वालिदा का नाम हज़रत हाला है, हज़रत हाला है। हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु के बेशुमार अलक़ाबात
कुतुब में मौजूद हैं, लेकिन आपके 7 अलकाब ऐसे हैं जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद आपको अता फरमाए। ये 7 अलकाब मैं बयान करता हूँ और हर लक़ब सुनते वक्त आप ये जहन में रखिएगा कि ये वो अलकाब हैं। आजकल तो होल सेल पे अलकाब मिलते हैं, होल सेल पे अलकाब मिलते हैं, पैसे लेकर जिसको जितने दिल आए अलकाब लगाए जाते हैं, अलकाब लगाए जाते हैं। सोचा भी नहीं जाता कि क्या ये शरीयत के मुताबिक हैं भी या नहीं है। होल सेल पर अलकाब जो हैं वो तकसीम किए जाते हैं। लेकिन सैयदना अमीर हमज़ा की ज़ात वो ज़ात है कि आपके ये 7 अलकाब जो मैं बयान करने लगा हूँ, हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ुबान अतर से आपको अता फरमाए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ुबान अतर से आपको अता फरमाए। उस ज़ुबान से आपका ये अलकाब निकले कि जिसके बारे में अल्लाह करीम कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा। उस ज़ुबान से मेरे आका ने ये 7 अलकाब हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा को अता फरमाए। पहला लक़ब सैयदुश शुहदा है, जो हज़रत अमीर हमज़ा की शहादत के वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम ने आपको अता फरमाया कि ये सारे शहीदों का सरदार है, ये सारे शहीदों का सरदार है। दूसरा लक़ब असदुल्लाह है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने आपको अल्लाह के शेर होने का लक़ब अता फरमाया। तीसरा लक़ब असदु रसूलिल्लाह है, तीसरा लक़ब हुजूर अलैहिस्सलाम ने आपको अता फरमाया कि ये अल्लाह का भी शेर है और ये रसूलुल्लाह का भी शेर है, ये रसूलुल्लाह का भी शेर है। आपका चौथा लक़ब जो हुजूर ने आपको खुद अता फरमाया वो अम्मो रसूलुल्लाह है, अम्मो रसूलुल्लाह है, ये रसूलुल्लाह के चचा हैं, रसूलुल्लाह के चचा हैं। आपका पांचवा लक़ब जो आपको ज़ुबान मुस्तफ़ा से अता हुआ वो अफ़ज़लुल शुहदा है कि ये तमाम शुहदा में उम्मतों में सबसे अफजल हैं, तमाम उम्मतों के शुहदा में ये सबसे अफजल हैं। आपका छठा लक़ब फ़ाइलुल खैरात है, जो हुजूर ने आपको अता फरमाया कि ये हमेशा खैर के काम करने वाले हैं। और आपका 7वां लक़ब काशिफुल कुरब है, काशिफुल कुरब है, जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने अता फरमाया कि ये तकालीफ को दूर करने वाले हैं, कि ये हमेशा तकालीफ को दूर करने वाले हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम हज़रत सैयदुश शुहदा सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बेपनाह मोहब्बत फरमाया करते, बेपनाह मोहब्बत फरमाया करते। हद से ज़्यादा हुजूर अलैहिस्सलाम सैयदुश शुहदा से प्यार फरमाते, और न सिर्फ प्यार फरमाते बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम उस मोहब्बत का इजहार भी फरमाया करते। हुजूर अलैहिस्सलाम हमेशा सैयदना अमीर हमज़ा से अपनी मोहब्बत का इजहार फरमाया करते, और सैयदना अमीर हमज़ा हुजूर के महबूब तरीन चचा थे। हुजूर अलैहिस्सलाम खुद इरशाद फरमाते हैं, अबू नुएम ने इस हदीस को नकल किया, मेरे आका फरमाते हैं मेरे तमाम चचाओं में मेरे सबसे पसंदीदा और मेरे सबसे अच्छे चचा का नाम अमीर हमज़ा है, मेरे सबसे पसंदीदा चचा का नाम अमीर हमज़ा है। और हज़रत सैयदुश शुहदा को हुजूर की बेशुमार निस्बतें हासिल हैं। एक बहुत बड़ी निस्बत ये कि वो हुजूर के सहाबी हैं, एक बहुत बड़ी निस्बत ये कि वो हुजूर के जानिसार हैं, एक बहुत बड़ी निस्बत ये कि वो हुजूर अलैहिस्सलाम के चचा हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ी निस्बत रिश्तेदारी के तौर पे चचा के अलावा ये भी है कि हज़रत सैयदुश शुहदा सैयदना अमीर हमज़ा की वालिदा हज़रत हाला और हुजूर अलैहिस्सलाम की वालिदा हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा माजिदा मोमिना उम्मे रसूलुल्लाह हज़रत सैयदा आमिना सलामुन अलैहा, हज़रत सैयदुश शुहदा की वालिदा और हुजूर अलैहिस्सलाम की वालिदा ये आपस में चचाजाद बहनें हैं, ये दोनों आपस में चचाजाद बहनें हैं। एक निस्बत ये है, और एक निस्बत सैयदुश शुहदा को हुजूर अलैहिस्सलाम से ये भी हासिल है कि आप हुजूर के दूध शरीक भाई हैं, हुजूर के रज़ाई भाई हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने भी हज़रत सुवैबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का दूध नोश फरमाया, और सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने भी हज़रत सुवैबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपका दूध नोश फरमाया। इस हिसाब से इस तरीके से आप हुजूर अलैहिस्सलाम के दूध शरीक भाई भी हैं। आपका चेहरा अल-अस्हाब में मौजूद है, आपका चेहरा बिल्कुल हुजूर अलैहिस्सलाम के वालिद पाक के चेहरे जैसा था। अल-अस्हाब में मौजूद है कि हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक दफ़ा हज़रत अमीर हमज़ा को देखा और ज़ारो कतार रो पड़े और सीने से लगा के कहा, ए हमज़ा आपको देख कर मुझे अपने भाई और आका अलैहिस्सलाम के वालिद पाक हज़रत अब्दुल्लाह की याद आती है। आपका चेहरा भी बिल्कुल हज़रत अब्दुल्लाह जैसा है, आपकी चाल ढाल भी बिल्कुल हज़रत अब्दुल्लाह जैसी है। रो रो के कहा कि जिसने हुजूर के वालिद को नहीं देखा वो आपका चेहरा देख के आपके चेहरे में हुजूर अलैहिस्सलाम के वालिद नजर आते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम के वालिद पाक का चेहरा नजर आता है। ये सुनकर हुजूर अश्कबार हुए, ये सुनकर हुजूर अलैहिस्सलाम अश्कबार हो गए। आपने इस्लाम इलान नबूवत के
छठे साल कबूल फरमाया। ऐलान नबूवत के छठे साल हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु से 3 दिन कबल हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा ने इस्लाम कबूल किया। एक कौल जो है वो दूसरे साल और एक कौल चौथे साल का भी मौजूद है, लेकिन हज़रत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने भी छठा साल लिखा। तबक़ात इब्न साद में भी छठा साल मौजूद है और इमाम ज़ुरक़ानी ने भी छठा साल बयान फरमाया कि ऐलान नबूवत के छठे साल हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत उमर फारूक से 3 दिन कबल इस्लाम कबूल किया। 3 दिन कबल इस्लाम कबूल किया। आपका इस्लाम कबूल करने का वाक़या भी बड़ा ईमान अफरोज़ है, बड़ा ईमान अफरोज़ वाक़या है, जिसको तबक़ात इब्न साद में भी नकल किया गया, हज़रत शाह अब्दुल हक ने भी नकल किया और इमाम ज़ुरक़ानी ने भी इस वाक़े को नकल किया और दीगर कई मुहद्दिसीन और मुअर्रिख़ीन ने इस वाक़े को नकल किया। हज़रत सैयदुश शुहदा सैयदना अमीर हमज़ा की एक आदत थी कि आप रोज़ाना शिकार पे तशरीफ़ ले जाया करते। रोज़ाना सुबह शिकार पे तशरीफ़ लेके जाते, दोपहर को या शाम को वापस जब आते तो काबतुल्लाह के सेने काबा में जाकर सरदारान कुरैश और सरदारान मक्का से मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल फरमाया करते। एक दिन हज़रत सैयदुश शुहदा सैयदना अमीर हमज़ा शिकार पर गए तो उस दिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम कोए सफ़ा पे रौनक अफरोज़ हुए और कोए सफ़ा पे रौनक अफरोज़ होके हुज़ूर अलैहिस्सलाम वाज़ फरमा रहे थे। इतने में लईन अबू जहल आया। अबू जहल ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तौहीन की और इतनी तौहीन की कि तौहीन की हद कर डाली। ज़ुबान पे अल्फाज नहीं आते, ज़ुबान कांपती है। वो कहते कि उसने क्या बेहुदगी की, उसने क्या गुस्ताखी की। वो गुस्ताखी करके जब गुस्ताखी की इंतहा पे भी पहुंच गया, रहमतल लिल आलमीन ने कुछ इरशाद ना फरमाया। रहमतल लिल आलमीन के इशारों पे कायनात के निज़ाम चलते हैं। ज़मीन भी उनके ताबे है, आसमान भी उनके ताबे है, ये सूरज भी उनके ताबे है, ये चांद भी उनके ताबे है। वो एक इशारे से जो चाहे कर सकते हैं। वो एक इशारे से सुरैया को सरा कर सकते हैं और ज़मीन को आसमां कर सकते हैं। वो एक इशारे से ज़मीन को आसमां कर सकते हैं। उनके एक इशारे की देर दी जमीन निकल जाती, उनके एक इशारे की देर दी आसमां उस पे गिर जाता। लेकिन रहमतुल लिल आलमीन ने कुछ इरशाद ना फरमाया। हुजूर अलैहिस्सलाम खामोशी से वहां से तशरीफ ले गए। जब हजरत सैयदुश शुहदा उसी दिन उसी रास्ते से वापस आ रहे थे तो आपको एक लोंडी ने खबर दी, ए हमजा, आपको पता है आज क्या कयामत टूटी है। आपके प्यारे भतीजे हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामी लिया, उनके साथ आज अबू जहल ने यह किया है, इस अंदाज में उनकी गुस्ताखी की है। और एक रवायत में यूं भी मौजूद है कि 2 लोंडियां आपस में बात कर रही थी कि आज अबू जहल ने इस अंदाज में हुजूर अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी की है। और हजरत अमीर हमजा के कानों तक ये बात पहुंच गई। हजरत अमीर हमजा ने उस वक्त इस्लाम कबूल नहीं किया था, लेकिन हुजूर को अपनी जान से ज्यादा चाहा करते थे। हजरत अमीर हमजा को गुस्सा आया, सहने काबा में गए, देखा अबू जहल बैठा है, अपनी कमान को अबू जहल के सर पे मारा, उसका सर फट गया। इससे पहले कि बाकी लोग हजरत हमजा की जानिब बढ़े, अबू जहल ने कहा, लोगों रुक जाओ, हमजा का मुकाबला करना कोई आसान नहीं है। यह बात जो है ये कुरैश और बनी हाशिम के दरमियान जंग की सूरत अपना जाएगी अगर तुम हमजा की जानिब बढ़े। और हजरत हमजा ने अबू जहल को ललकार के कहा, यह आपका कबूल इस्लाम का वक्त था। और सारे सरदारान कुरैश को, सारे सरदारान मक्का को हजरत हमजा ने ललकार के कहा, सुन लो, आज के बाद रसूलुल्लाह को मैली निगाह से देखने की जुर्रत भी ना करना। आज हमजा रसूलुल्लाह की तस्दीक कर रहा है, आज हमजा रसूलुल्लाह के दीन की तस्दीक कर रहा है। यह कहकर हमजा काबतुल्लाह में गए, हाथ उठाए और कहा, अगर यह दीन सच्चा है या अल्लाह जिसकी मैंने तस्दीक की है, तो मेरे दिल को इस पे मुतमईन कर दे और मेरे दिल को इससे मुनव्वर कर दे। अल्लाह करीम ने हजरत हमजा की दुआ को कबूल फरमाया, आपके दिल को मुतमईन फरमाया और आपके दिल को नूर इस्लाम से मुनव्वर कर दिया। जब आपका दिल नूर इस्लाम से मुनव्वर हो गया, आप हुजूर की बारगाह में गए, कहा, खुश हो जाएं, मैं अबू जहल से आपका बदला ले आया हूं, उसका सर फाड़ आया हूं। हुजूर ने फरमाया, अगर बदला लेना चाहते हो तो सर फाड़ने से नहीं होगा, आओ उस दीन की तस्दीक करो जो मैं बयान करता हूं, आओ मेरी बात की तस्दीक करो। हजरत अमीर हमजा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, खुश हो जाएं, मैं
अलल ऐलान डंके की चोट पे आपका दीन कबूल कर चुका हूँ और आपकी तस्दीक कर चुका हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम बेशुमार खुश हुए और हुजूर अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाए और कहा, या अल्लाह हमजा को इस्लाम पे इस्तकामत अता फरमा, हमजा को इस्लाम पे इस्तकामत अता फरमा। फिर आपने हुजूर अलैहिस्सलाम के शान में अशार कहे जिनको इमाम कस्तलानी ने नकल किया, और वो अशार ये थे, पहले अल्लाह की हमद बयान की कि हमद है उस रब की कि जिसने मुझे ईमान की दौलत अता फरमाई, इस्लाम की दौलत अता फरमाई। फिर कहा कि ये वो रसूल हैं, ये इमाम कस्तलानी ने नकल किए हैं, ये वो रसूल हैं जिनकी अताअत की जाती है और जिनकी अताअत दुनिया व आखिरत की भलाई का रास्ता है। और फिर आखिर में उन्होंने अपना अमीर हमजा होने का सबूत दिया, अपना मिजाज शेर में दिखाया, कहा ओ काफिरों सुन लो, रसूलुल्लाह हमें अपनी जान से भी प्यारे हैं, ये किसी कीमत पर भी हम तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे, इनको किसी कीमत पर भी हम तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। फिर अपने साबित भी किया। आज हमें बड़े लोग नजर आते हैं जान देने के दावे करने वाले, आज हमें बड़े लोग आते हैं रो रो के कहने वाले, भाई हमें तो जान से भी प्यारा है, हमें तो ये भी है, हमें तो वो भी है। वक्त आने पे सब कुछ भूल जाते हैं, वक्त आने पे माल की मोहब्बत सब कुछ भुला देती है। लेकिन हजरत अमीर हमजा ने साबित किया कि हमारा सब कुछ मुस्तफ़ा की ज़ात है, सब कुछ मुस्तफ़ा की ज़ात है। सीरत इब्न हशाम में मौजूद है, सीरत हल्बिया में मौजूद है, हज़रत रसूलुल्लाह ने हज़रत अमीर हमज़ा को अपने मुहाफ़िज़ीन का अमीर करार दिया, अपने मुहाफ़िज़ीन का अमीर करार दिया। और दारुल अरकम में भी जब मेरे मुस्तफ़ा रौनक अफरोज़ होते तो हज़रत अमीर हमज़ा आपके पहरेदार बन के दरवाजे पर खड़े होते, आपके पहरेदार बना करते दरवाजे पर। एक मरतबा सैन काबा में बैठ के अबू जहल रसूलुल्लाह की गुस्ताखी कर रहा था, हज़रत अमीर हमज़ा ने उसको एक थप्पड़ लगा के कहा, ओ अबू जहल सुन, अभी अल्लाह और उसके रसूल का शेर जिंदा है, अभी अल्लाह और उसके रसूल का शेर जिंदा है। हमजा के होते रसूलुल्लाह के बारे में खबरदार, जो तूने कोई जुबान हिलाई, खबरदार हमजा के होते रसूलुल्लाह के बारे में कुछ ना कहना, रसूलुल्लाह के बारे में कुछ ना कहना। हर मकाम पे आप हुजूर अलैहिस्सलाम का दिफा किया करते। जिस रोज हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए दुआ फरमाई कि या अल्लाह उमर बिन खत्ताब के जरिए से इस्लाम को इज्जत अता फरमा, हजरत उमर फारूक तक उसी दिन वो दुआ पहुंची। अपनी बहन से कुरान सुन के जब आप पाक हो के दारुल अरकम की जानिब आ रहे थे, हजरत अमीर हमजा को किसी ने बताया उमर आ रहा है और गले में तलवार लटकाई है। कहा अगर तो हुजूर की दुआ उस तक पहुंची है और वह इस्लाम के लिए आ रहा है तो सर आंखों पे, वरना उसको भी बता दो हमजा दरवाजे पे खड़ा है। अगर हिम्मत है किसी में तो अंदर जाके दिखाए, रसूलुल्लाह का हमजा दरवाजे पे खड़ा है, अल्लाह और उसके रसूल का शेर दरवाजे पे खड़ा है। हजरत उमर फारूक आए, कहा मैं इस्लाम कबूल करने आया हूँ। हजरत उमर फारूक के बारे में हजरत हमजा ने रसूलुल्लाह से पूछा, रसूलुल्लाह ने फरमाया हमजा आने दो, ये उमर नहीं, ये तो मेरी दुआ आ रही है, ये तो मेरी दुआ आ रही है। 3 दिन पहले हजरत हमजा ने इस्लाम कबूल किया, 3 दिन बाद हजरत उमर ने इस्लाम कबूल किया। जब इन दोनों बहादुर तरीन अरब के जो शख्स थे इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया तो रवायात में आता है सहाबा इतना खुश हुए, इतनी ऊंची आवाज में नारा लगाया कि पूरा मक्का अल्लाह अकबर की सदाओं से गूंज उठा। सरदारान कुरैश ने पूछा आज मुसलमानों को क्या हो गया है, इतने नारे क्यों लगा रहे हैं। जब उनको यह पता उमर चला कि उमर फारूक और अमीर हमजा ये दोनों हुजूर के गुलाम बन चुके हैं, उन्होंने कहा मुसलमानों ने आज हमारे से बदला ले लिया है। हजरत उमर फारूक ने हुजूर से अर्ज की कि या रसूल अल्लाह अगर हम सच्चे हैं तो हम ये छुप छुप के इबादत क्यों करते हैं, आइए एक तरफ मैं चलता हूं, एक तरफ हमजा चलता है, देखते हैं आपको मताफ में आने से कौन रोकता है, आपको मताफ में आने से कौन रोकता है। 2 कतारें बनी, एक कतार के आगे हजरत हमजा खड़े हुए, दूसरी कतार बनी, दूसरी कतार के आगे हजरत उमर फारूक खड़े हुए, बीच में मेरे आका रौनक अफरोज हुए। मताफ की जानिब चले, इन 2 अल्लाह के शेरों को देख के जितने पहरेदार खड़े थे कि मताफ में आने नहीं देंगे, देख के घरों में भाग के छुप गए और पूरा मताफ, पूरा मक्का अल्लाह अकबर की सदाओं से गूंज उठा, पूरा मक्का अल्लाह अकबर की सदाओं से गूंज उठा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जिन सहाबा को पहले मदीना मुनव्वरा भेजा हिजरत के बाद,
हिजरत से खुद हिजरत फरमाने से पहले हुजूर अलैहिस्सलाम ने जिन सहाबा को मदीना मुनव्वरा भेजा, हज़रत अमीर हमज़ा उनमें शामिल होके मदीना मुनव्वरा रवाना हुए। और रवायात में यूं भी मिलता है रोज़ मदीना पाक में हुजूर का इंतज़ार करते कि कब हुजूर आएंगे। कभी किसी को कहते जाओ पहाड़ियों की चोटियों पे जाके देखो कहीं आमिना का लाल तो नहीं आ रहा, कहीं कहते खजूरों के दरख्तों पे चढ़ के देखो आमिना का लाल तो नहीं आ रहा। जब हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, दीगर सहाबा और बनु नजार की बच्चियों समेत आपने हुजूर अलैहिस्सलाम का इस्तकबाल फरमाया, हुजूर अलैहिस्सलाम का इस्तकबाल किया। अल-बिदाया वल निहाया में मौजूद है जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने इस्लाम का पहला झंडा बनाया, वो भी हुजूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत अमीर हमज़ा को अता फरमाया। इमाम कस्तलानी नकल करते हैं जो इस्लाम का पहला लश्कर रवाना हुआ उसका भी कायद हुजूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत अमीर हमज़ा को मुकर्रर फरमाया, हज़रत अमीर हमज़ा को मुकर्रर फरमाया। और एक बड़ी अहम बात, जब तक आप जिंदा रहे, मैंने कहा ना हुजूर के दफा में आपका नाम सफ़े अव्वल में आता था। ग़ज़वा बदर में भी सबसे बढ़ के असहाब बदर में जिन लोगों ने मुकाबला किया उनमें एक नाम हज़रत अमीर हमज़ा का है। जब कैदी आए मदीना मुनव्वरा में ग़ज़वा बदर के बाद तो कुछ कैदियों उस दिन हज़रत अमीर हमज़ा की पहचान ये थी कि आपने सर पे अपनी दस्तार पे शितर मुर्ग की कलगी लगा रखी थी। एक कैदी ने एक सहाबी से पूछा, ये जो शख्स शितर मुर्ग की कलगी सर पे लगाए है ये कौन है? सहाबी ने बताया ये हुजूर के चचा हज़रत अमीर हमज़ा हैं, ये हज़रत हमज़ा हैं। उस काफिर ने कहा, उस कैदी ने कहा, आज अगर सबसे ज़्यादा हमें नुकसान और इस्लाम का किसी ने दिफा किया है तो वो ये खड़ा है, वो ये शख्स है जिसका नाम अमीर हमज़ा है, जिसका नाम अमीर हमज़ा है। हज़रत अमीर हमज़ा को हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद ग़ज़वा बदर के बाद अमीर मदीना मुनव्वरा मुकर्रर फरमाया, मदीना मुनव्वरा का अमीर मुकर्रर फरमाया। अबू नुएम इसको नकल करते हैं, हुजूर ने खुद हज़रत हमज़ा को मदीना मुनव्वरा का अमीर मुकर्रर फरमाया। और उसके बाद ये भी अबू नुएम ने नकल किया कि जितने अमूर होते, जितने वफूद आते, पहले वो हज़रत हमज़ा से मिलते, सारे अमूर हुजूर हज़रत हमज़ा के हुजूर अर्ज किया करते। फिर हज़रत हमज़ा हज़रत सिद्दीक़ अकबर, हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत मौला कायनात हज़रत अली से मशवरा फरमाया करते और फिर अपनी राय के साथ मामला हुजूर की बारगाह में पेश किया करते और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम उस पे फैसला फरमाया करते, फिर हुजूर अलैहिस्सलाम उस पे फैसला फरमाया करते। मैंने कहा ना हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़ात बेहतरीन एक मुजर्रब वसीला है हुजूर अलैहिस्सलाम तक पहुंचने का। आइए मैं आपको बताता हूं, यह वसीला हज़रत सिद्दीक़ अकबर अफ़ज़लुल बशर बाद अज़ अंबिया, हज़रत सिद्दीक़ अकबर से लेके आज तक हर हुजूर के आशिक ने यह वसीला अपनाया है। ग़ज़वा बदर के बाद यहूदियों ने हुजूर अलैहिस्सलाम से मिसाक मदीना पे बात करना चाहिए। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन यहूद से कहा कि हुजूर अलैहिस्सलाम से बात करने से पहले तुम हज़रत अमीर हमज़ा से अर्ज़ करो। हज़रत अमीर हमज़ा अगर हुजूर से अर्ज़ करेंगे ना, हुजूर इनकी बात कभी रद्द नहीं फरमाते, हुजूर इनकी बात कभी रद्द नहीं फरमाते। और अबू नुएम ने नकल किया है कि इसकी वजह यह है, अबू नुएम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है इसकी वजह यह है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने कभी भी हज़रत अमीर हमज़ा की बात को रद्द ना फरमाया। इसलिए हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने उनसे कहा कि जाओ अमीर हमज़ा से अर्ज करो कि वो हुजूर से अर्ज करें। हुजूर उनका कहा कभी नहीं टालते, हुजूर उनका कहा कभी नहीं टालते। और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने हर मजहब के शख्स को, हर मजहब के बाशिंदे को, हर मजहब पे अमल करने वाले को, हर रंगो नस्ल वाले को, सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि चाहे वो ईसाई हों, चाहे वो यहूदी हों, जिस मजहब से भी ताल्लुक रखने वाले हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने सबको इज्जत भी अता फरमाई, सबको तहफ़्फ़ुज़ भी अता फरमाया, सबकी जान की कीमत भी रखी। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जैसे एक मुसलमान का जो कसास है वही एक गैर मुस्लिम का कसास होगा, जैसे मुसलमान के खून की कीमत है वैसे ही कीमत गैर मुस्लिम के खून की होगी, क्योंकि हुजूर ने फरमाया इंसान होने में तो बराबर है ना, इंसानियत के नाते। और
आज तक सूफिया कहते हैं, आज तक सूफिया का यह कहना है कि अगर हुजूर अलैहिस्सलाम से किसी को बात मनवानी हो ना, हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में कोई फरियाद पहुंचानी हो, तो वो हज़रत अमीर हमज़ा की बारगाह में जाए, हज़रत अमीर हमज़ा की बारगाह में अर्ज़ करे कि वो हुजूर अलैहिस्सलाम से सिफारिश करें। हज़रत अमीर हमज़ा का कहा हुजूर कभी नहीं टालते, हुजूर कभी नहीं टालते। ग़ज़वा उहद में भी हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की शुजाअत के हमें कई मंजर नज़र आते हैं। जैसे मैंने अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में कहा कि उहद का नाम सुनते ही ज़हन में पहला नाम हज़रत अमीर हमज़ा का आता है, हज़रत अमीर हमज़ा का आता है। इमाम हाकिम नकल करते हैं, हज़रत साद बिन नबी वक़ास इसके रावी हैं कि जब भी मैदान उहद में हज़रत अमीर हमज़ा के सामने कोई आता, आप ऊंची आवाज़ में ललकार के फरमाया करते, अना असदुल्लाह अना असदुल्लाही व रसूलिही, मैं अल्लाह और उसके रसूल का शेर हूँ। और फिर अल्लाह ने भी आपको अपना और अपने हबीब का शेर होने का लक़ब अता फरमाया। वो मैं आगे बयान करता हूँ, वो मैं आगे बयान करता हूँ। ग़ज़वा बदर पे इंशाअल्लाह अगले ईमान और इस्लाम में तफसील से ग़ज़वा बदर, उसके असबाब पे, उस पर तफसील से इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। लेकिन जब हज़रत अमीर हमज़ा जंग कर रहे थे, जब ग़ज़वा हो रहा था, पहले तो जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा को जगह अता फरमाई थी, जगह मुकर्रर फरमाई थी, जब तक सहाबा उस पर खड़े रहे, मुसलमानों के कदम चूमे कामयाबी ने, ये भाग उठे दुश्मनान इस्लाम। लेकिन जब वो जगह हुजूर अलैहिस्सलाम के हुक्म से पहले सहाबा ने छोड़ दी, तो पीछे से आने वाले लश्कर की वजह से मुसलमानों को नुकसान उठाना पड़ा। उस वक्त हजरत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वहशी ने शहीद किया, वहशी ने शहीद किया। जब बदर में हिंदा का वालिद, हिंदा का बाप वासिल जहन्नम हुआ, तो हिंदा ने भी यह नीयत की थी कि मैं अमीर हमज़ा का कलेजा चबाऊंगी, मैं अमीर हमज़ा का कलेजा चबाऊंगी। और जुबैर ने भी ये नीयत की थी कि मैं हुजूर अलैहिस्सलाम के चचा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद करूँगा। इसलिए वो एक मारूफ नेज़ाबाद जो उसका ग़ुलाम भी था, वहशी, उसको साथ लेके आया, ये कह के कि अगर तुमने हुजूर के चचा को शहीद कर दिया तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। और हिंदा ने कहा मैं तुम्हें ख़जानों में तोल दूंगी अगर तुमने हमज़ा को शहीद करके उसका कलेजा मुझे पेश किया। जब दोबारा वो लश्कर आया तो वहशी ने हज़रत हमज़ा के आगे आने की तो किसी की ज़रूरत नहीं थी, पीछे की जानिब से नेज़ा मार के आपको शहीद किया, आपको शहीद किया। आपकी शहादत के बाद हिंदा के कहने पे आपका अज़ाए जिस्म काट दिए गए, आपका सीना चाक किया गया, आपका कलेजा निकाल के हिंदा ने चबाया, आपका कलेजा निकाल के हिंदा ने चबाया। जब हुजूर अलैहिस्सलाम को यह खबर पहुंची, वैसे तो हुजूर हर खबर रखने वाले हैं, लेकिन जब ज़ाहिरन हुजूर से अर्ज की गई कि आपके चाचा हजरत अमीर हमज़ा को शहीद कर दिया गया है, जब हुजूर ने आपका जिस्म देखा और देखा कि इस अंदाज में उस हिंदा के कहने पर इसकी बेहुरमती की गई है, सीना चाक किया गया है, अज़ाए जिस्म को काट दिया गया है, हुजूर अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू जारी हो गए, हुजूर अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू जारी हो गए। सहाबा कहते हैं हुजूर की सिसकियां बंद गई, सहाबा कहते हैं हुजूर की दाढ़ी हुजूर के आंसुओं से तर हो गई। सहाबा कहते हैं हमने आज से पहले हुजूर को इतना रोते कभी नहीं देखा था जितना हुजूर अपने चचा के शहीद होने पर रोए। और इमाम हाकिम नकल करते हैं, सहाबा इरशाद फरमाते हैं जिस दिन हजरत अमीर हमज़ा की शहादत हुई उस वक्त हुजूर जितना रोए हमने हुजूर को कभी इतना रोते नहीं देखा। और उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत हमज़ा को मुखातिब करके कहा, ए मेरे चचा, आपकी जुदाई से बढ़ के मेरे लिए कोई सदमा नहीं है, मेरे लिए इससे बढ़ के कोई सदमा नहीं है। और उहद के मकाम पर सैयदा कायनात सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलाम अलैहा भी हुजूर के साथ थी, और हजरत सुहैबा भी हुजूर के साथ थी, हजरत सफिया भी हुजूर के साथ थी, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका सलाम अलैहा भी मौजूद थी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलाम अलैहा और हजरत सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपको मुखातब करके कहा कि बशारत हो, अभी जिब्रील अमीन मेरी बारगाह में हाजिर हुए हैं और मुझे यह खुशखबरी दी है कि अल्लाह ने सातों आसमान
आसमानों पर लिखवा दिया है कि हमजा अल्लाह और उसके रसूल का शेर है, हमजा अल्लाह और उसके रसूल का शेर है। जिस चीज को बतौर फकर हमजा कहा करता था, अल्लाह ने सातों आसमानों पे लिखवा दिया है कि हमजा अल्लाह और उसके रसूल का शेर है। हजरत तलहा कहते हैं कि उस दिन जब हुजूर सलाम के चचा की शहादत हुई, हुजूर सलाम इतना रो रहे थे, इतना रो रहे थे कि हमने कभी हुजूर को इतना रोते नहीं देखा। हुजूर सलाम की दाढ़ी मुबारक हुजूर के आंसुओं से तर हो गई और हुजूर सलाम इरशाद फरमा रहे थे, ए हमजा आप मेरे बाप की तरह थे, मैं आपको जब देखा करता मुझे लगता कि मैं अपने बाप को देख रहा हूं। हजरत तलहा इसको नकल करते हैं, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए हमजा आपकी क्या ही शान होगी कि आप इतनी शान के साथ अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे कि अल्लाह का अर्श भी लरस जाएगा। हुजूर ने फरमाया, है हमजा क़यामत के दिन आपकी क्या ही शान होगी कि जब आप मैदान महशर में आओगे, आपको देखकर अल्लाह का गजब रहमत में बदल जाएगा, अल्लाह का गजब रहमत में बदल जाएगा। हुजूर ने फरमाया, क्या ही शान होगी हमजा आपकी कि क़यामत के दिन आप मेरी उम्मत के शहीदों के अमीर होगे। ए हमजा क्या ही शान होगी आपकी उस वक्त जब आप पुले सरात से गुजरोगे, जितनी देर गोया कि आप पुले सरात पर रहोगे, जहन्नम की आग उतनी देर के लिए ठंडी पड़ जाएगी। आपने फरमाया 70 कुफ्फार इसका कसास होंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए हमजा सातों आसमानों पे जाओ, फरिश्ते तुम्हारे इस्तकबाल के लिए हाजिर हैं, फरिश्ते तुम्हारे इस्तकबाल के लिए हाजिर हैं। हुजूर रोए जा रहे थे, हुजूर की सिसकियां बंदी हुई थी और हुजूर जब इस अंदाज में अपने चचा के साथ प्यार का इजहार फरमा रहे थे, हजरत अबू तलहा कहते हैं जितने सहाबा मैदान उहद में मौजूद थे सबकी आंखों से आंसू जारी हो गए, सब हुजूर अलैहिस्सलाम को मगमूम देखकर रोना शुरू हो गए। हजरत अबू तलहा ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, ये आंसू कैसे हैं? हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये रहमत के आंसू हैं, ये रहमत के आंसू हैं। तबकात इब्न साद में मौजूद है कि जब हज़रत सैयदुश्शुहदा सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुई, आपकी मैयत को सामने रख के मेरे आका ने इरशाद फरमाया, रहमतुल्लाहि अलैका, आप पर अल्लाह की रहमत हो। और हुजूर ने इरशाद फरमाया, हमजा मैं जानता हूँ आप हमेशा सिला रहमी इख्तियार करने वाले और हमेशा खैर के काम करने वाले हो, हमेशा खैर के काम करने वाले हो। इमाम कस्तलानी ने भी इसको नकल किया, सीरत हल्बिया में भी ये मौजूद है और शरा मुस्नद इमाम अबू हनीफा में भी ये बात मौजूद है और इमाम बगवी ने भी इसको नकल किया कि हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबी हजरत शादान रदियल्लाहु ताला अन्हु हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद से रवायत करते हैं कि जब हजरत सैयदना अमीर हमजा शहीद हुए, हुजूर अलैहिस्सलाम इतना रोए। हर सहाबी का यही कहना कि हमने हुजूर को कभी इतना रोते नहीं देखा। हुजूर अलैहिस्सलाम की सिसकियां बन गई और हुजूर अलैहिस्सलाम हजरत अमीर हमजा के जनाजे के वक्त उनके जनाजे के सामने खड़े हुए और कहा, या हमजा या अम्मा रसूलुल्लाह, ए हमजा, ए मेरे चचा, ए रसूलुल्लाह के चचा। फिर हुजूर ने फरमाया, या हमजा या असद रसूलुल्लाह, ए हमजा, ए रसूलुल्लाह के शेर। फिर हुजूर ने फरमाया, या हमजा या फाइल अल खैरात, ए हमजा हमेशा खैर के काम करने वाले, या हमजा या काशिफुल कुरब, ए हमजा हमेशा तकलीफ को दूर करने वाले, या हमजा ए रसूलुल्लाह का दिफा करने वाले, ए हर मकाम पे मेरा दिफा करने वाले। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने आपका जनाजा पढ़ाने का इरादा फरमाया और 72 शुहदाए उहद हैं, 70 मरतबा हर शहीद के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत अमीर हमजा का जनाजा खुद इरशाद फरमाया और कंजुल उमाल में भी मौजूद है और इमाम जलालुद्दीन सयूती ने भी इसको नकल किया कि ग़ज़वा उहद के बाद हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास इसके रावी हैं। आपने सिर्फ एक नाम सुना होगा, परेशान ना होइएगा, रावी हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास हैं। हदीस कंजुल उमाल में भी मौजूद है और इमाम जलालुद्दीन सयूती ने भी हदीस को नकल किया है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, हमजा मेरे चचा अमीर हमजा और हजरत हंजला मैदान उहद में ये वो दो खुश नसीब सहाबा हैं जिनको फरिश्तों ने गुस्ल दिया है, जिनको फरिश्तों ने गुस्ल दिया है। ये दोनों गसील मलाइका है। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद हजरत सैयदुश्शुहदा सैयदना अमीर हमजा की तदफीन फरमाई और हजरत जाबिर हदीस के रावी हैं। तबरानी में भी यह हदीस मौजूद है और इमाम हाकिम भी इस हदीस को नकल करते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब हजरत अमीर हमजा को दफन कर लिया तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया,
हमजा सैयदुश्शुहदा है, ये तमाम उम्मतों के शहीदों का सरदार है, ये सैयदुश्शुहदा है। हज़रत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हज़रत जाबिर इस हदीस के रावी हैं और इमाम हाकिम ने इस हदीस को नकल किया। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं क़यामत के दिन शफ़ाअत करने वालों के सरदार का नाम अमीर हमजा है, सरदार का नाम अमीर हमजा है। नुज़हतुल मजालिस में यह हदीस मौजूद है। मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, जब मैं मेराज की रात जन्नत में दाखिल हुआ तो मैंने देखा जिस शख्स ने सबसे पहले जन्नत में मेरा इस्तकबाल किया उसका नाम भी अमीर हमजा है। बस वक्त खत्म हो रहा है, आखिरी 3 या 4 मिनट हैं, मैंने अपनी गुफ्तगू को समेटना है। हज़रत अमीर हमजा की शान मैं इतने महदूद वक्त में कैसे बयान कर सकता हूँ। वरक तमाम हुए पर मदह बाकी है, वरक तमाम हुए पर मदह बाकी है, वक्त खत्म हुआ पर मदह बाकी है, तमाम उम्र कहा पर मदह बाकी है। सफीना चाहिए इस बहरे बेकरां के लिए, सफीना चाहिए इस बहरे बेकरां के लिए। हज़रत इमाम जलालुद्दीन सयूती भी इस हदीस को नकल करते हैं और हज़रत अमीर हमजा की शान में हज़रत इमाम हाकिम ने भी इस हदीस को नकल किया, हज़रत इमाम हाकिम ने भी इस हदीस को नकल किया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अपने ख्वाब का जिक्र फरमाया, और याद रखिएगा नबी का ख्वाब फसाना नहीं होता, नबी का ख्वाब वही का हिस्सा होता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि आज रात को, अब्दुल्ला बिन अब्बास इसके रावी हैं, आज रात को मैंने देखा कि मैं जन्नत में दाखिल हुआ हूँ और जाफ़र इब्न अबी तालिब, हज़रत जाफ़र तैयार, जाफ़र इब्न अबी तालिब, हज़रत जाफ़िर जो के बेटे हैं हज़रत अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के, जाफ़र इब्न अबी तालिब जन्नत में फरिश्तों के साथ उड़ रहा है और मेरे चचा हज़रत हमजा जन्नत में तख्त लगाए, तख्त पे टेक लगा के बैठे हैं, तख्त पे टेक लगा के बैठे हैं। तबरानी में हज़रत मौला कायनात हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये कौल मौजूद है और हज़रत अली का ये इरशाद हज़रत अमीर हमजा की एक बहुत अहम तरीन फजीलत है। हज़रत अली फरमाते हैं, तबरानी में मौजूद है, मौला कायनात इरशाद फरमाते हैं कि जब अल्लाह मखलूक को जमा करेगा ना क़यामत के दिन, सबसे अफजल रसूल होंगे। सबसे अफजल कौन होंगे? रसूल होंगे। और अंबिया और रसूल के बाद सबसे अफजल शुहदा होंगे और शुहदा में जो सब शुहदा का सरदार होगा उसका नाम अमीर हमजा होगा, उसका नाम अमीर हमजा होगा। इमाम हाकिम इस हदीस को नकल करते हैं, हज़रत जाबिर इसके रावी हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि हज़रत जाबिर इरशाद फरमाते हैं कि एक शख्स हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ, कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मुझे लड़का अता फरमाया है, अल्लाह ने मुझे बेटा अता फरमाया है, बताइए मैं अपने बेटे का नाम क्या रखूं? हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे नामों में सबसे ज्यादा जो नाम पसंद है वो हमजा है, वो हमजा है, मुझे हमजा नाम सबसे ज्यादा पसंद है क्योंकि ये मेरे प्यारे चचा का नाम है, तुम अपने बेटे का नाम हमजा रख दो। हाज़िरीन नाज़रीन, मैं कसम उठा के कहता हूं, मैं कसम उठा के कहता हूं, मैंने खुद देखा है, मैंने बार बार इसका तजर्बा किया है, बार बार इसका तजर्बा किया है, बार बार इसका तजर्बा किया है। हजरत हमजा से कुछ अर्ज कर दो ना कि हुजूर की बारगाह में सिफारिश कर दें, हुजूर उसको कभी नहीं टालते, हुजूर उसको कभी नहीं टालते। या सैयदा कायनात की बारगाह है या सैयदुश्शुहदा की बारगाह है, यह दो सिफारिशें हुजूर कभी टालते ही नहीं है। बस यह किसी के लिए हाँ कर दे, हुजूर उसको इतना नवाजते हैं कि वो उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और यहाँ से पुकारते हैं या सैयदुश्शुहदा, या अम्मे रसूलुल्लाह, या असदुल्लाह व असदिर रसूल, या फाइलुल खैरात, या सैयदुश्शुहदा, या सैयदना अमीर हमजा हमारे पे खास नजर करम फरमा दे। हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हमारी सिफारिश फरमा दे, दुनिया भी अच्छी हो, आखिरत भी अच्छी हो और क़यामत के दिन हुजूर अलैहिस्सलाम के कदमैन में जगह मिले, क़यामत के दिन हुजूर के झंडे तले उठाए जाएं। एक मरतबा इमाम बाकी ने इसको नकल किया शोबुल ईमान में, इमाम बाकी नकल करते हैं कि एक मरतबा हजरत अमीर हमजा ने हुजूर से अर्ज की गई, या रसूल अल्लाह, मैं जिब्रील को बिला हिजाब देखना चाहता हूँ, जिब्रील को उसकी असल हालत में देखना चाहता हूँ। हुजूर ने फरमाया, हमजा तुम नहीं देख सकते। हमजा का अकीदा भी सुनो, इमाम बाकी नकल करते हैं, कहा या रसूल अल्लाह, पता ही नहीं, पता है नहीं देख सकता, इसीलिए तो आपसे कह रहा हूँ।
अल्लाह अकबर। कहा या रसूल अल्लाह मुझे पता है मैं नहीं देख रहा, देख सकता होता तो खुद देख लेता ना, मैं नहीं देख सकता। लेकिन इमाम बाकी ने ये अल्फाज नकल किए हैं, कहा या रसूल अल्लाह आप दिखा सकते हैं। हुजूर मुस्कुरा पड़े, हुजूर ने फरमाया हमजा आगे आओ यहाँ बैठो। हमजा बैठे, जिब्रील फौरन नाजिल हो गए, फौरन हाजिर हो गए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया हमजा ऊपर देखो। आपने ऊपर देखा, आपने बिला हिजाब जिब्रील को उसकी असल हालत में देख लिया, जिब्रील को उसकी असल हालत में देख लिया, जिब्रील को उसकी असल हालत में देख लिया। क्या शान है हजरत जिब्रील अमीन की, इसमें कोई शक नहीं कि वह हर नबी के सहाबी हैं, इसमें कोई शक नहीं कि वह हर नबी के सहाबी हैं, इसमें कोई शक नहीं कि वह बहुत ऊंची शानों वाले हैं। पर जिब्रील अमीन का क्या ही मुकद्दर है। अमीर हमजा अमीर अंबिया से अर्ज कर रहे हैं, जरा जिब्रील को तो बुलाए, मैं जिब्रील को देखना चाहता हूँ, मैं जिब्रील को देखना चाहता हूँ। आखिरी बात करके अपने गुफ्तगू को समेटूंगा। इमाम शाफी कहते हैं मैं जब भी मदीना मुनव्वरा हाजिर होता, मैं जब भी मदीना मुनव्वरा हाजिर होता, पहले सैयदना अमीर हमजा की कब्र पे जाता, उनसे सिफारिश की अर्ज करता और फिर हुजूर की बारगाह में जाया करता, फिर हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाया करता। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज का एक वाक़या आपके आगे रखता हूँ। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज के पास एक शख्स आया, कहा कि मदीना मुनव्वरा में फलां शख्स जो है वो यहूद में से है, फलां शख्स है, उसने मेरी ज़मीन पे कब्जा कर लिया है, मेरी ज़मीन मुझे वापस नहीं लौटा रहा, मेरी ज़मीन मुझे वापस दिलाएं। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा कि अमीर मदीना से क्यों नहीं कहते, यहाँ क्यों आए हो? कहा अमीर मदीना के पास में गया, अमीर मदीना ने मेरी बात ही नहीं सुनी, सुनी अनसुनी कर दी, मेरी मदद ही नहीं की, ना ही मेरी बात सुनी। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा नादान, अमीर मदीना वही है जिसको हुजूर अपनी ज़िंदगी ज़ाहिरी हयात तैयबा में हुजूर ने बनाया था। आज भी अमीर मदीना हज़रत अमीर हमज़ा की ज़ात है। जाओ अमीर मदीना हज़रत अमीर हमज़ा से जाके अर्ज़ करो, वो तुम्हारा काम कर डालेंगे। मैं आज कहना चाहता हूँ मदीना शरीफ जाने वालों, आजमा के देख लो, कभी अमीर हमज़ा से जाके अर्ज़ करो, हुजूर की बारगाह में सिफारिश करें, हुजूर अलैहिस्सलाम ने तुम्हारी झोली न भरी तो बात करना। अल्लाह करीम हम सबको हज़रत अमीर हमज़ा के सदके इस्लाम का ऐसा सिपाही बनाए और मुस्तफ़ा का ऐसा जानसार बनाए और मुस्तफ़ा की ऐसी मोहब्बत अता फरमाए जैसे हज़रत अमीर हमज़ा को अता फरमाई थी, जैसे हज़रत अमीर हमज़ा को अता फरमाई थी। नाज़रीन इकराम, अगले हफ्ते इंशाअल्लाह इसी वक्त इसी चैनल्स पे आपसे फिर मुलाकात होगी और उस दिन इंशाअल्लाह हम मार्का उहद पे तफसीली गुफ्तगू करेंगे।